आज जो हमारी क्लास है वो स्टार्ट हो रही है अबाउट रिएक्ट कि रिएक्ट क्या है और हम इस रिएक्ट को किस तरीके से जो है वो यूटिलाइज करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है व्हाट इज़ रिएक्ट, कि रिएक्ट क्या है, हम रिएक्ट को क्यों यूज़ करते हैं। यानी ये कुछ क्वेश्चंस हमारे पास पैदा होते हैं, तो हम आगे लेके चलते हैं रिएक्ट को कि रिएक्ट बेसिकली क्या है। तो सबसे जो पहली वजह है रिएक्ट को यूज़ करने की कि क्यों हम इसको यूज़ करते हैं, तो रिएक्ट जो है वो रिएक्ट इज़ अ जेएस लाइब्रेरी। कि पहली वजह ये है कि ये रिएक्ट जो है वो जेएस की एक लाइब्रेरी है। यानी रिएक्ट को हम यूज़ करते हैं क्योंकि ये हमारे पास क्या है, रिएक्ट जेएस जो है वो क्या है, लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की। सेकेंडली इसका दूसरी वजह क्या है कि इसके अंदर क्या किया जाता है, मेन फोकस किया जाता है किसके ऊपर, इज बिल्डिंग यूआई। यूआई मीन्स क्या होता है, यूज़र इंटरफेस। अब यूज़र इंटरफेस के अंदर एक चीज़ यूज़ की जाती है एज फास्ट एज पॉसिबल। यानी जितना फास्ट हो सकता है, जितना जल्दी हो सकता है, रिएक्ट को जो है वो यूज़ करके हम ये चीज़ जो है वो डेवलप कर सकते हैं। चौथा पॉइंट इसके अंदर एक यूज़ किया जाता है कि रिएक्ट को हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है वो हम यूज़ करते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशंस, कि हम सिंगल पेज एप्लीकेशंस बनाते हैं। क्या मतलब है सिंगल पेज एप्लीकेशंस का, कि हमारी जो वेबसाइट्स होगी वो किसके ऊपर होगी, ओनली सिंगल पेज के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रही होगी। तो ये इस वजूहात की वजह से हम रिएक्ट को जो है वो यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं। यानी कि ये जो हमारे पास 4 वजूहात हैं, इनकी वजह से हम क्या कर रहे होते हैं, रिएक्ट को डेवलप करते हैं। यानी रिएक्ट हमारी इन वजूहात की वजह से भी जो है वो चल रही होती है, या इनकी वजह से हम रिएक्ट को जो है वो यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं। ये तो हमारे पास हो गई कि सिंगल वन पेजेस और हमने सिंपल से ये चीज़ें देखी हैं। अब हम ये करते हैं कि रिएक्ट के अंदर कौन सी चीज़ें जो है वो यूज़ की जाती हैं, यानी कि हमारे पास रिएक्ट जो है वो क्यों यूटिलाइज़ की जाती है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि रिएक्ट के अंदर एक क्वेश्चन आता है कि वाई रिएक्ट इज़ फास्ट। अब ये क्वेश्चन है कि वाई रिएक्ट इज़ फास्ट, कि रिएक्ट क्यों फास्ट है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन पैदा होता है। तो हम इसके अंदर जो है ना एक क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं कि रिएक्ट जो है वो यूज़ करती है किस चीज़ को, वर्चुअल डोम को, कि हम इसके अंदर जो है वो वर्चुअल डोम को यूज़ करते हैं, तभी ये हमारे पास क्या कहलाती है, फास्ट हो जाती है। अब वर्चुअल डोम बेसिकली क्या होते हैं कि हम वर्चुअल डोम्स जो है यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी रीज़न क्या होती है। वर्चुअल डोम जो होते हैं बेसिकली, हम जब वर्चुअल डोम को यूज़ कर रहे होते हैं तो वर्चुअल डोम्स के अंदर बेसिक्स में क्या चीज़ होती है, या अब इसको देखें तो ये हमारे पास क्यों यूज़ होती है। तो हम इसके बारे में एक छोटा सा जो है वो सिनेरियो लिखते हैं कि ये अपडेट करती है ओनली रिक्वायर्ड लिस्ट को, कि अगर हमारे पास कोई HTML की लिस्ट पाई जाती है या लिस्ट होती है, तो उसके अंदर वर्चुअल डोम क्या कर रहे होते हैं, जस्ट ओनली या रिक्वायर्ड चीज़ को जो है वो यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं। यानी ये जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज़ होते हैं। बट अगर हम इसी के बरक्स साथ में ये देखें कि जो रिएक्ट डोम होते हैं वो क्या होते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे यूज़ करते हैं रिएक्ट डोम को। अब रिएक्ट डोम बेसिकली क्या होते हैं कि रिएक्ट जो डोम हमारे पास पाए जाते हैं वो अपडेट करते हैं किस चीज़ को, कंप्लीट लिस्ट को। यानी ये दो चीज़ें हमारे पास एक अलग सी चीज़ में आ जाती हैं कि रिएक्ट डोम के अंदर क्या चीज़ होती है, रिएक्ट डोम कंप्लीट लिस्ट को अपडेट कर रहे होते हैं, लेकिन जो हमारे पास जो वर्चुअल डोम होते हैं वो ओनली क्या कर रहे होते हैं कि किस चीज़ को अपडेट कर रहे होते हैं, सिर्फ रिक्वायर्ड लिस्ट को जो है वो अपडेट कर रहे होते हैं। यानी ये कुछ चीज़ें हमारे पास जो है वो अलग से पाई जाती हैं। अब एक क्वेश्चन पैदा होता है इन चीज़ों के बाद से कि वाई लर्न रिएक्ट, कि हम रिएक्ट को क्यों यूज़ करें, यार हम रिएक्ट को सीखें क्यों। यानी ये क्वेश्चन हमारे पास ऑलमोस्ट पैदा होता है कि हम रिएक्ट को क्यों यूज़ करें या रिएक्ट को सीखें क्यों। तो उसकी क्या वजूहत है इस वक्त सबसे ज़्यादा, कि इस वक्त हम जो मेंटेन कर रहे होते हैं, किस चीज़ को मेंटेन कर रहे होते हैं, बाय फेसबुक। कि हम फेसबुक के ज़रिए से जो मेंटेन कर रहे होते हैं, जितने भी हमारे पास लॉन्ग टर्म प्लेयर्स होते हैं उनको हम मार्केट के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से हम रिएक्ट को जो है वो यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं। इसकी एक और वजह भी हो सकती है, वो क्या होती है कि ये एक हमारे पास क्या है, हाई डिमांडेड है। यानी इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। वजह क्या है, ड्यू टू स्पीड, कि इसकी स्पीड अच्छी है जिसकी वजह से लोग इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा लोग इसको यूज़ करने की वजह ही यही होती है कि ये सबसे ज़्यादा जो है वो यूटिलाइज़ हो रही होती है, तो इस वजह से इसको जो है वो लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। थर्ड वजह क्या हो सकती है कि एक लार्ज कम्युनिटी इसके अंदर जो है वो यूज़ कर रही होती है, किस लिए, इसको सपोर्ट करने के लिए। इसके अंदर एक और वजूहत भी हो सकती है कि इसके अंदर जो है वो मोबाइल ऐप जो है वो डेवलप की जा सकती हैं, वो किसके ज़रिए से, विद
रिएक्ट नेटिव के ज़रिए से, यानी ये उसकी एक स्पेशलिटी के अंदर आती है कि रिएक्ट नेटिव जो है वो इसके अंदर जो है वो यूज़ होती है और इसकी वजह से हम इसको बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ करते हैं। अब इसकी थोड़ी सी अगर हम हिस्ट्री के बारे में देखें कि इसकी हिस्ट्री क्या है, तो हिस्ट्री के अगर अंदर हम जाते हैं कि हिस्ट्री के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं, देन उसके अंदर हम इसके कुछ वर्जन्स को देखते हैं कि हम इसके हमारे पास इसके कौन कौन से वर्जन्स पाए जाते हैं। तो अगर हम वर्जन्स और हिस्ट्री को देखें तो हमारे पास बहुत सी डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। तो सबसे जो पहली दफ़ा इसको फर्स्ट रिलीज़ किया गया था कि ये जब रिलीज़ हुई है तो 29 मई 19 सॉरी 213 के अंदर इसका पहला वर्जन रिलीज़ हुआ है। लेकिन इसके रिलीज़ होने के बाद जैसे ही इसका ये वर्जन रिलीज़ हुआ, अभी इसका जो करंट वर्जन चल रहा है वो 70.0.0 चल रहा है और हो सकता है इसका मज़ीद अभी भी अपडेट हो गया हो कि मज़ीद इसने जो है वो अपडेशंस कर ली हो। यानी कि ये तो डिपेंड करता है हमारे पास कि इसकी अपडेशन कहाँ तक पहुँची है। कि अब ये चीज़ होने के बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके अंदर इसकी क्या रीज़न्स हैं कि हम इसको यूज़ करते हैं और इसकी कौन कौन सी ऐप्स इसके ज़रिए से बनाई जा सकती हैं विद रिएक्ट, यानी रिएक्ट के ज़रिए से क्या क्या चीज़ें हम डेवलप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इस वक्त जो नेटफ्लिक्स है वो सबसे ज़्यादा जो है वो रिएक्ट के अंदर यूज़ कर रही है, यानी रिएक्ट के अंदर बनी हुई है। यानी ये तो हमारे लिए एक एडवांटेज वाली चीज़ है कि हम रिएक्ट के ज़रिए से इस चीज़ को जो है वो डेवलप कर सकते हैं। नेटफ्लिक्स के बाद हमारे पास जो व्हाट्सएप वेब है ये भी टोटली रिएक्ट के अंदर ही यूज़ किया गया है। उसके बाद इंस्टाग्राम जो हमारे पास है ये भी इसी के अंदर बनाया गया है। यानी ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके ज़रिए से हम जो है वो रिएक्ट को यूज़ करते हुए इन चीज़ों को जो है वो बना सकते हैं, और भी बहुत सारी है। ये कुछ ऐसी चीज़ें मैंने ओपनली आप लोगों को साथ शेयर की हैं कि ताकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये चीज़ें हमारे पास हैं। अब इसके अलावा हम ये चलते हैं कि हम ये चीज़ें तो देख चुके हैं कि हमने ये चीज़ें डेवलप की हैं, लेकिन हम रिएक्ट को क्यों सीखें, क्या वजह होती है, या रिएक्ट को सीखें तो इसके लिए हमें प्री रेक्विजिट हमारे पास क्या आएगा। यानी कि अब ये हमारे पास एक चीज़ आती है कि हम प्री रेक्विजिट को इसको सीखने के लिए हमारे पास इससे पहले क्या चीज़ होनी चाहिए। यानी कि अगर हम देखें कि रिएक्ट प्री रेक्विजिट हमारे पास क्या है, कि हम देखें कि प्री रेक्विजिट को हम यूज़ करते हुए क्या चीज़ें जो है वो डेवलप करें, यानी पहले से रिएक्ट से पहले हमें क्या क्या आना चाहिए। तो HTML हमें सबसे ज़्यादा आनी चाहिए, HTML के बाद हमें CSS का आना ज़रूरी है, उसके बाद हमें JS का आना जो है वो मस्ट है। अगर हमें ये चीज़ आती है तो इसका मतलब है कि हम फिर रिएक्ट को जो है वो सीख सकते हैं। अगर हमें ये चीज़ें नहीं आती तो फिर इसका मतलब है कि हम रिएक्ट नहीं सीख सकते। यानी ये हमारे पास जो है वो बेसिक्स थिंग है कि अगर हमें ये चीज़ सीखनी है तो हमारे पास इन चीज़ों का होना मस्ट है। अब आगे ये है कि हम इस कोर्स के अंदर किस चीज़ को जो है वो सीखेंगे, यानी कि ये जो कोर्स हमने जो है वो लॉन्च कर रहे हैं, तो इस कोर्स के अंदर हमारे पास किस किस चीज़ को हमने जो है वो सीखना है। यानी अपकमिंग हमारे पास जो कोर्सेज़ हैं वो अपकमिंग हमारे पास जो वीडियोज़ हैं या जो है ना, हम ये कह सकते हैं कि अपकमिंग हमारे पास जो लेक्चर्स हैं वो क्या हो सकते हैं। तो वो हमारे पास जो चीज़ें मोस्टली आ सकती हैं कि हम रिएक्ट को जो है वो रिएक्ट की इंस्टॉलेशन सीखेंगे कि हमने सबसे पहले तो इंस्टॉलेशन करनी है कि किस तरीके से हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन के बाद इसकी बेसिक्स क्या होती हैं उसको सीखना है। बेसिक्स के बाद हमारे पास हुक्स क्या होते हैं, हमने उनको किस तरीके से यूज़ करना है। हुक्स के बाद इसकी राउटिंग क्या होती है। यानी ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बेसिक्स के अंदर आ रही हैं कि ये हमने जो है वो सीखनी है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है रिएक्ट का एडवांस लेवल। अब एडवांस लेवल के अंदर बेसिकली क्या चीज़ें होती हैं, मैं थोड़ा सा उसको भी डिस्क्राइब कर देता हूँ कि हम एडवांस चीज़ों के अंदर किन किन चीज़ों को जो है वो आगे लेके चलेंगे। तो जो एडवांस चीज़ों के अंदर हमारे पास आता है कि API क्या होती हैं विद रिएक्ट, कि हम इनको चीज़ों को जो है वो देखेंगे कि API किस तरीके से बनती हैं। फिर उसके बाद क्या है कि रिएक्ट एंड रीडेक्स क्या होते हैं, इनको हमने जो है वो देखना है। और फिर हम एक सिंपल जो है वो कुछ प्रोजेक्ट को देखेंगे कि हम वो प्रोजेक्ट बनाएंगे। देन उसके बाद फर्दर भी हम आगे की तरफ मूव ऑन करेंगे कि हम रिएक्ट के ज़रिए से कुछ बैकएंड की तरफ की जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो हमारा इस सीरियल का हिस्सा नहीं है, वो हमारा एडवांस लेवल का सीरियल होगा, उसके अंदर इस चीज़ को हम करेंगे। तो ये थी हमारी आज की बेसिक क्लास जिसके अंदर हमने ये चीज़ देखी है। नेक्स्ट जो हमारे पास है, यानी नेक्स्ट जिस क्लास का जो है ना हमने जो चीज़ देखनी है कि हम क्या चीज़ सीखेंगे, तो मैं नेक्स्ट के लिए एक छोटा सा जो है वो क्लू देता जाता हूँ कि हमने सबसे जो पहली चीज़ देखनी है वो देखनी है बेसिकली क्या, कि हम क्या इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे। यानी हमारा जो है वो बेसिकली ये चीज़ होगी, लेकिन इसके अंदर हम क्या करेंगे कि विद आउट हम NPM जो है वो इंस्टॉलेशन करेंगे।
कि हम किस तरीके से विदाउट npm जो है वो इंस्टॉल करेंगे। ये हमारी नेक्स्ट क्लास का जो है हिस्सा होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, जिसके अंदर हम React.js को विदाउट जो है वो npm यूज़ करेंगे। और क्या चीज़ हम यूज़ करेंगे ये अगली क्लास में देखेंगे कि हमने किस चीज़ को यूज़ किया है और हमारा कौन सी चीज़ जो है वो आगे यूज़ होगी, और सिंपली हम React की पहली क्लास जो है या पहला प्रोग्राम जो है वो डेवलप करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे इस ट्यूटोरियल को।